सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है सब ठीक ही होंगे। आज संडे है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कामकाजी महिला हूँ। मुझे डेली तो टाइम नहीं रहता कि मैं इतने अच्छे से बारीकी से सफाई कर सकूँ। तो डेली मैं जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह करके नाश्ता बना के टिफ़िन वगैरह लेके चली जाती हूँ। डेली ये सब काम नहीं कर पाती हूँ। शाम को करती हूँ थोड़ा अच्छे से। दिन में ऐसे ही बस झाड़ू सब ठीक ठाक रहता है। रात को भी मैं करके सोती हूँ और ठीक ठाक करके साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। मगर फिर भी सवेरे होते तक थोड़ा बहुत गंदा, गाड़ी अंदर करो बाहर निकालो, उसमें थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो फिर मैं टिफ़िन वगैरह बना के, रोटी सब्ज़ी चाय वगैरह बना के टिफ़िन दोनों हस्बैंड वाइफ का दोनों का पैक करके फिर मैं उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ, तब जाती हूँ स्कूल। तो डेली का तो इतना अच्छे से सफाई करने का मौका नहीं मिलता। और 15 दिन मैं फिर पूरा इसके क्लॉथ्स चेंज करती हूँ। सोफ़ा के सेट, दीवान की चादरें सब चेंज करती हूँ मैं। तो मगर 15 दिन करती हूँ। एक एक हफ्ते में इतनी जल्दी गंदा नहीं होता। बहुत लोग घर में कोई बच्चे हैं नहीं और हम ही दोनों तो रहते हैं, आने जाने वाले रहते हैं कोई कोई, मगर वो उनका बहुत अंदर तक तो आना होता नहीं है, इसलिए साफ़ ही रहता है। तो 15 दिन मैं इसका पूरा कुशन, सोफ़ा सेट का कवर, दीवान की चादरें, लोड सब चेंज करती हूँ। तो हाँ, मगर ये हफ्ते हफ्ते में इस तरह सफाई करती हूँ मैं। तो आज बहुत सारा काम है। आज तो इतना काम है। पहले क्या लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल था, तो 2 दिन की छुट्टी रहती थी मुझे। तो 2 दिन की छुट्टी रहती थी तो एक दिन साफ़ सफाई, एक दिन और कुछ काम, कपड़ा धोना वगैरह हो जाता था। आराम से कर पाते थे। मगर अभी एक ही दिन में करना है ना, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। साफ़ सफाई एक एक चीज़ को हटा हटा के ठीक से झाड़ना पोंछना। आप देखते रहिए कैसे कैसे मैंने पूरा किस प्रकार काम करती हूँ, सब आप लोग को दिखाने की कोशिश की हूँ मैं। तो देखते रहिए कि कैसे मैं एक एक चीज़ को सफाई करती हूँ, एक एक चीज़ का हर हफ्ते संडे के संडे। तो ये सब करना, सब्जियाँ ला के रखी रहती है वो जमाना, किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, टॉयलेट साफ़ करना, बहुत सारा काम हो जाता है मेरे को। 4-5 फिर से पहले वाली रूटीन चालू हो गई है। 4-5 बज जाता है ये सब करते करते, 6 बज जाता है ऐसे करते करते। तो देखिए आप लोग कैसे मैं पूरा सफाई करती हूँ, कैसे जमाती हूँ घर को। सोफ़ा की सफाई हो गई है। अब दीवान का भी पूरा चादर कुशन सब चीज़ हटा के, क्योंकि डेली ये सब इतना सारा हटा के संभव रहता नहीं है ना करना। तो इसलिए फिर मैं हर हफ्ते ये सब काम करती हूँ। तो पूरा हटा के छटकार के कि कितना भी आप साफ़ कर दोगे ना, मगर थोड़ा सा धूल मिट्टी आ ही जाता है। तो इसलिए फिर मैं पूरा हटा के सफाई करती हूँ, फिर से जमाती हूँ पूरा। रात को साफ़ करके सोने के बावजूद फिर सवेरे उठो ना, फिर पता नहीं कहाँ से क्या गंदा आ जाता है। गाड़ी लाने से मिट्टी विट्टी आ जाती है कि क्या है पता नहीं, कुछ तो गंदा हो ही जाता है, आप तो जानते ही हो। तो इतना साफ़ करने के बाद में भी गंदा हो जाता है। तो आप दीवान करिए, उसके बाद देखते रहिए। सामने कमरे से काम स्टार्ट करी, सोफ़ा साफ़ कर ली, दीवान साफ़ कर ली। अब डबल बेड पे आई हूँ। डबल बेड का पूरा रात को सो के उठे हैं तो चादरें वैसी पड़ी हुई हैं, सब खड़ी वड़ी करके फिर से जमाऊँगी। इसमें भी चादरें कंबल ये सब रखा हुआ है, तो इसलिए ये भी बिखर जाता है खूब। तो इसको भी ठीक करूँगी। आज मैं किसी चीज़ का सेट चेंज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते ही करी थी, तो इसलिए सेट चेंज नहीं कर रही हूँ, मगर इसी को पूरा फिर से अच्छे से जमा रही हूँ। जमा के फिर धीरे धीरे, तो बहुत सारा काम जाता है। संडे को तो इतना सांस लेने की फुर्सत नहीं
रहती 2-2 ढाई-ढाई बज जाता है खाना नाश्ता खाने के लिए। आज के दिन संडे के दिन मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करती हूँ, लंच कर देती हूँ, एक साथ ही खाती हूँ, नहीं खा पाती हूँ नाश्ता खाना एक साथ खाती हूँ। मैंने 2-2:30 बज जाएगा तो एक ही साथ नाश्ता बोल लो, उसको खाना बोल लो, जो भी बोलो खाती हूँ। फिर उसके बाद में फिर काम ही काम रहता है, फिर कपड़ा भी रहता है, सब्जियां जमाने का रहता है, डस्टिंग करने का रहता है, बहुत सारा काम रहता है। बहुत सारा सामान अपन जल्दबाजी में डेली में इधर उधर रख देते हैं तो वो भी सब वो हो जाता है। और इतना काम रहता है कि मैं सच्ची बताऊँ एकदम सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती आज के दिन। खूब काम रहता है। आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे ये नहीं मतलब एक एक चीज़ की सफाई करती हूँ। पूरा पूरा दिन सफाई में चला जाता है मेरे। ब्रश कर रही हूँ कपड़े के ऊपर के सामान रखा है तो पूरा चादर उठा के झटकते नहीं बनाना, तो ये ब्रश रखी हूँ इस पलंग के लिए और ब्रश चला देती हूँ तो जितने बाल और धूल मिट्टी सब इस ब्रश से ही निकल जाता है। ब्रश खरीद के लाई थी मैं, यहाँ क्राफ्ट मेला लगा था, उससे पूरा पलंग की सफाई हो गई। अब आप डेली चाहो कि इतनी सफाई करो तो हो नहीं पाता है, और एक दिन में करो तो पूरा दिन भूखे रह जाना पड़ता है मुझे। शुगर पेशेंट हूँ, ऐसे भी पूरा सफाई करते करते बहुत टाइम लगता है पूरा। और आप कितना भी चाहोगे इसका कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास, क्योंकि हम लोग दिन भर घर में तो रहते नहीं हैं। मेरी रूटीन 5 बजे से शुरू होती है, सब्जी काटना, सब्जी बघारना, आटा गूंदना, रोटी बनाना, चाय बनाना, टिफ़िन पैक करना 2-2 लोगों का, गाड़ी बाहर करना, फिर झाड़ू वाड़ू लगाना, नहाना धोना, तैयार होना। 8 कैसे बजता है, स्कूल में जाके ही सांस लेती हूँ मैं। तो ये सब डेली आप रूटीन, फिर वहाँ से आने के बाद में 1:30-2 बज जाता है, लौटते लौटते चेंज वेंज करते तक तो एकदम नहीं मन करता कि और कुछ भी काम करूँ थक मान के आने के बाद में, क्योंकि पूरी क्लास में जा जा के आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना ही है तो नहीं, मेरे मतलब शरीर थक जाए रहता है। आप सोचोगे कि लौट के एक 8 काम निपटा लूँ तो नहीं करने का मन करता है। मैं आके लेट जाती हूँ एकदम रिलैक्स होके चेंज करके। किचन बहुत गंदा हो गया है, डब्बे डुब्बे सब सिड़ जा रहे हैं, उसके पेपर गीले हो जा रहे हैं नमी के कारण, बरसात की नमी के कारण पूरे। और चूहे भी घर में होने के कारण वो भी बहुत गंदगी मचाते हैं डब्बों के पीछे चल चल के। तो ये सफाई करना बहुत दिन से सोच रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। डेली वाला काम कर लेती हूँ, ये डब्बे डुब्बे की सफाई नहीं, तो आज वो भी सोच रही हूँ करने के लिए। तो ऐसा तो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पूरा घर भी साफ़ सुथरा हो जाए, रैक भी सारा जम जाए। 2-4 दिन पहले मैंने ये बेडरूम में जो रैक है बर्तनों का, फाइबर के बर्तनों का, स्टील के बर्तनों का, कांच के बर्तनों, ये रैक सफाई करी थी, भगवान का रैक साफ़ करी थी। आज यहाँ किचन का रैक पड़ा है, बहुत गंदा हो रखा है। अब डेली आप घर से निकलते हो ना एक काम काजी महिला हो ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इतना सारा काम संभालना इतना मुश्किल होता है कि क्या बताऊँ। आप सोचोगे कि डेली तो डेली मूड नहीं बनता है सब करने का। ऐसे सोचो तो हर दिन एक एक कुछ सफाई करते रहो तो ऐसी गंदगी नहीं होगी, मगर क्या करें, नहीं करने का मन करता। थक जाता है इंसान, 5 बजे जगा हुआ एकदम थक जाता है। तो मैं ना एकदम थक जाती हूँ, इसलिए आज किचन का भी ये भी काम करूँगी। देखो कितना बचता है नहीं मालूम। गुरुवार को यहाँ सब्जी मार्केट भरता है तो उसकी सब्जी भी लाई हुई थैले में रखी रहती है, वो भी जमाने का, खाना बनाना, फिर मार्केट भी जाना, फिर उसमें कोई आने जाने वाले भी रहते हैं तो ये नहीं मतलब कि सब्जी जमाना नहीं होता है तो वो भी जमाना है। मैं बहुत सारा ऐसा काम रहता है कि क्या बताऊँ मैं आप लोग को। ऐसे पूरा घर का सफाई यदि आप चाहोगे ना
तो कम से कम 4 दिन तो लगेगा, मगर एक दिन में करना इतना मुश्किल होता है। अभी ये सब करने के बाद में फिर कपड़े रह ही जाएंगे। अब मैं सब झाड़ू पोछा कर लूँगी, नाश्ता वास्ता कर लूँगी, उसके बाद फिर कपड़े सब समेट के फिर मैं डालूँगी वॉशिंग मशीन में। ऐसे ऐसे धीरे धीरे काम चलता ही रहता है। आप तो जानते ही होंगे कि बरसात में डब्बे वब्बे कितने ख़राब हो जाते हैं, सब में सीलन नमी के कारण सब डब्बे चिटियाने लगते हैं, चट करने लगते हैं। जर्मन के भी डब्बे में नमक जैसे कुछ छूट जाता है, सबको साफ़ करना। पूरा प्लेटफॉर्म में भी छोटा, किचन भी बहुत छोटा है, बहुत दिक्कत होती है साफ़ सफाई में। तो इसके बाद बरसात के बाद दीपावली आ जाती है, उस समय भी बहुत सारे काम रहते हैं। मुझे काम करते करते ही संडे तो मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती। मैं आपको सारा काम क्या क्या करती हूँ सब दिखा रही हूँ, डेली रूटीन का। देखिए, एक काम काजी महिला और घरेलू लाइफ किस प्रकार अपना टाइम का कैसे स्पेंड करती है, कैसे क्या काम करती है, मैं वो सब आप लोग को दिखा रही हूँ कि किस प्रकार कामकाजी महिला को दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। काम कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि घर का काम न कर पाए, नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं कि घरेलू काम से फुर्सत मिल जाए। उसको घर भी संभालना है, नौकरी भी संभालनी है, बाहर के भी बहुत सारे आना जाना, व्यवहारिक संबंध, वो सब भी निभाना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। तो मैं आपको आज यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक कामकाजी महिला किस प्रकार दोहरी ज़िंदगी जीती है, वही दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो आप लोग को यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में दिखाने की कोशिश की है, आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश की हूँ। डिटेल में और बहुत बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने शॉर्ट में और स्पीड फॉरवर्ड करती हूँ ताकि आप लोग को काम भी समझ में आए कि मैं क्या क्या और कैसे करती हूँ। और अच्छा देखते रहिए अंत तक। यदि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अंत तक बने रहिए, देखते रहिए अन्नपूर्णा ऑफिशियल ब्लॉग। और कैसा लगा मेरा काम करने का तरीका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग भी इस प्रकार मैनेज करते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।